अब इसके बाद आते हैं कंपनी का टेम्पलेट आपको लगाना है, ठीक है। तो टेम्पलेट लगाने के लिए जो भी आपका टेम्पलेट हो, मान लीजिए यही है आपका टेम्पलेट, इस टाइप का कोई, ठीक है। और ये आपका एक्सप्लोर कर लिया मैं, यहाँ पर आपका कुछ ये दे दिया, टाइटल दे दिया, जो भी आपने बनाना है, ठीक है। टेक्स्ट वगैरह लिखना है, मान लीजिए इस टाइप का है कोई टेम्पलेट आपका। इसको क्या किया, कॉपी किया, ऑटो प्लॉटर खोल लो, या रोड एस्टिमेटर खोल लो, कोई भी खोल सकते हो। अगर इमेज लगानी है लोगो वगैरह तो फिर ऑटो प्लॉटर ही खोलना पड़ेगा, क्योंकि रोड एस्टिमेटर इमेज नहीं लगाता है, ठीक है। इसमें पेस्ट कर लीजिए। मान लीजिए ऑटोकैड में होता तो क्या करते, वो डाटा में जाते, इंपोर्ट ड्राइंग करते, ऑटोकैड की फाइल खोल लेते, तो इस सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले कॉपी करने से पहले एक चीज़ और है आपकी, इसमें एक रेफरेंस पॉइंट बनाना होता है आपको। जो ये आपका ये पॉइंट है, इससे ये एक यहाँ पर एक पॉइंट रख लो बना के, और इस पॉइंट को भी राइट क्लिक करके कॉपी कर लो साथ में, ठीक है। और ये भी अपना यहीं पर पेस्ट कर लो, ठीक है। पॉइंट भी आ गया, एक साथ ही कर लो, तब कॉपी करो तभी कर लो, रेफरेंस पॉइंट बना लो ये। अब इसके बाद मान लिया कोई इमेज है, तो यहाँ पे इमेज ड्रॉ करने के लिए ऑप्शन होता है, एक ऑप्शन दिया होता है रास्टर इमेज ऑटो प्लॉटर में, रोड एस्टिमेटर में नहीं होता। रोड एस्टिमेटर में बनाओगे तो क्या होता है कि लाइन के थ्रू बनाना पड़ेगा, लाइन पॉलीलाइन के थ्रू, इमेज नहीं लगा सकते। अब मान लीजिए कोई भी इमेज है आपकी, वो इमेज लीजिए, ठीक है, BMP में वो कर लीजिए सेव, उसको ओपन कर लीजिए। इंसर्ट करोगे तो वो इमेज भी आप लगा सकते हो, जैसे मान लीजिए ये लगा दी मैं इमेज, ठीक है, ठीक है, इमेज लगा सकते हो यहाँ पर। अब इसको पूरे को सेलेक्ट करो और राइट क्लिक करके मूव कमांड ले लो, इस पॉइंट को रेफरेंस मान के मूव ले लिया, और कहाँ मूव करना है, 0,0,0, इंटर करो, मूव हो गया आपका, ठीक है। ये पॉइंट आपका 0,0,0 पर मूव हो जाएगा। इसको डिलीट कर दो, अब कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मूव करने के लिए मैंने दिया था, रेफरेंस के लिए, ठीक है। अब इसको सेव कर दो। डेटा मेनू में ये एक्सपोर्ट ड्राइंग का ऑप्शन होता है, APD फॉर्मेट में ही सेव करना है। कहाँ पर, C ड्राइव में, इन्फिकॉन्स में, RE9 रोड एस्टिमेटर 9 यूज़ कर रहे हैं आप। यहाँ पे टेम्पलेट ऑप्शन दिया हुआ है, आपने दे दिया DPL AP और सेव कर दिया। अब जिस भी रोड एस्टिमेटर के परमानेंट सेव हो गया है। अब आप कभी भी रोड एस्टिमेटर के प्रोजेक्ट में लगाना चाहो, किसी में भी, ये विंडो भी बंद करनी है तो ये विंडो बंद कर दो, पूरे इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो टेम्पलेट में जाओगे, यहाँ पर आप कॉन्फ़िग के अंदर एक ऑप्शन होता है ऐड प्रिंट टेम्पलेट, क्लिक किया तो लिस्ट खुल के आ जाएगी। तो DPL AP ये रहा आपका, डबल क्लिक किया और पूछा एंटर स्केल, जिस स्केल में सेव किया उतना ही रखना है, या कुछ छोटा करना है या कुछ बड़ा करना है। अगर 1 लिख के एंटर कर दोगे तो सेम स्केल में आ जाएगा। अगर मान लिया कहीं आपकी विड्थ ज़्यादा हो रही है, किसी सेक्शन में कुछ ऐसे सेक्शन आ गए तो उसका स्केल बढ़ा तो टेम्पलेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप अपना प्रोसेस कर दो, ठीक है। इसके बाद जो है, अगर ये हटाना है तो वहीं से आप जाओगे और ऐड प्रिंट टेम्पलेट में वापस क्लिक करोगे, एस्केप दबाओगे, प्रोसेस कर दोगे। खाली एस्केप दबाना है, वापस प्रोसेस कर देना है। इसकी एक शॉर्टकट कमांड भी है, वहाँ से तो है ही, एक कमांड होती है AT अटैच टेम्पलेट, एंटर किया तो वो लिस्ट यहाँ से भी खुल के आ जाती है। डबल क्लिक किया, स्केल एंटर किया और प्रोसेस कर दिया तो यहाँ से ही आ जाएगी, ठीक है। अगर यही में वापस हटाना है तो AT कमांड दिया, एंटर किया और एस्केप दबा दिया, प्रिंट कर, ये प्रोसेस कर दिया।
ठीक है। अगर अब इसका प्रिंट लेना है डायरेक्ट रोड एस्टिमेटर से, तो यहाँ से फाइल मेनू में जाएंगे, ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट, विंडो सेलेक्ट की, पेपर साइज सेलेक्ट किया, किस में ले जाना है, ठीक है, कैसे रखना है, पेपर साइज क्या रखना है, ओके किया, पिक किया और अपना ये सिलेक्ट कर दिया। प्रीव्यू देखना है, प्रीव्यू देख लिया, ठीक है। अगर ब्लैक एंड वाइट में चाहिए तो ब्लैक एंड वाइट कर दिया पूरा क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अगर कलर में चाहिए तो ये हटा दिया, ओके किया तो प्रिंट चला जाएगा। अगर पीडीएफ में ले जाना है तो पीडीएफ में ले जाइए। इसमें ट्रांसफर नहीं हो रहा, नहीं क्या है, कुछ ट्रांसफर ही नहीं हो रहा। डायरेक्ट पीडीएफ में भी ले जा सकते हो और आपका वहाँ से चला जाएगा, होता है वो होता है। मेरे इसमें प्लान प्रोफाइल में नहीं हो रहा था ना, मेरे इसमें पीडीएफ क्रिएट होने की कुछ दिक्कत आ रही है। डू पीडीएफ कई बार गड़बड़ करता है, क्रिएट पीडीएफ जो है ना आपका वो हमेशा करता है, राइट, जो आपके वाले में इंस्टॉल है। अब इसके बाद जो है ये तो हो गया एक सिंगल प्रिंट के लिए। अगर सारे क्रॉस सेक्शन ऑटोमेटिक प्रिंटिंग पे ले जाने हैं कि ऑटोमेटिक प्रिंट होते रहे, तो आप यहाँ से नहीं यूज़ करोगे, इसको यूज़ करोगे आप ऑटो प्रिंट क्रॉस सेक्शन। सारे रो सेलेक्ट चैनल सेलेक्ट करिए, राइट साइड ट्रांसफ़र कर दीजिए, 1 क्रॉस सेक्शन पर सीट चेक मार्क करिए, सेव टू ड्राइंग फाइल चेक मार्क हटाइए और प्रिंट दे दीजिए, सब प्रिंट हो जाएंगे। 4-5 और एक में करना हो, 4-5 एक में करना हो तो उसके लिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है मल्टीपल CS व्यू, ठीक है। कितने रो कितने कॉलम चाहिए, बोला 2 रो 2 कॉलम, ठीक है। पेपर साइज क्या है आपका, आपस में एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे हो ताकि ओवरलैप ना हो, ठीक है। एक बार सेट करना होता है, बाकी फिर बाद में देते रहिए। XY कहाँ पे आपके कितने ऊपर नीचे हुए, कितना ऊपर नीचे जनरेट करके देख लो, ठीक है। उसमें बाद में भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। चैनल इंटरवल 10-10 मीटर का है ना, आपको 10 मीटर दिया, ठीक है। ये ऐसे ही एडजस्ट कर देना है आपको और यहाँ से ही आपको डायरेक्ट प्रिंट दे देना है। ऑटो प्रिंट दे हुए सारे हो जाएंगे ऐसे एक ही बार में, पेज भी 4-4 वाले भी, और एक एक करके दोगे तो उसको सेव भी कर सकते हो ऑटो कैड में, ठीक है। इसके बाद जो है अगर कैड में ट्रांसफ़र करने हैं तो यहीं पे ऑटो प्रिंट क्रॉस सेक्शन में आएंगे, ट्रांसफ़र करेंगे 1 क्रॉस सेक्शन पर सीट, सेव टू ड्राइंग फाइल, और जैसे ही प्रिंट करोगे, क्योंकि अगर ये हटा के प्रिंट करोगे तो एक एक का प्रिंट चला जाएगा सबका एक एक पेज पर। अगर इसको चेक मार्क करके प्रिंट करोगे तो सारे क्रॉस सेक्शन की एक एक कैड की फाइल बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे नाम दे दिया CH सेव। देखिए यहाँ पर 11 क्रॉस सेक्शन है, 11 के 11 ट्रांसफ़र होने शुरू हो गए। और जो आपका ये था एक्सेस, इसमें हर एक सेक्शन की चैनल लिख के आ गई और कैड की फाइल बन गई। ये तब देते हैं जब कोई मांगता है ओरिजिनल कोऑर्डिनेट के ऊपर चाहिए, कि मैं कर्सर पर क्लिक करूँ अगर आपकी वहाँ पे कैड की फाइल पे, तो मुझे ओरिजिनल वहाँ पे ऑफसेट दिखे और लेवल दिखे, ठीक है। अगर कोई ऐसे नहीं मांगता है, कोई बोलता है कि एक ही फाइल में दे दो, इसमें क्या बेनिफिट है कि लेयर भी रहेंगी, लेयर भी ऑन ऑफ कर सकता है वो, ठीक है। मान लीजिए सिर्फ टेबल रख लिया और OGL और FRL रख लिया तो फटाफट चेक कर लिया उसमें। अब दूसरा है कि वो बोलता है कि इतनी फाइलें खोलूँगा मैं, बंद करूँगा, मुझे तो आप एक ही फाइल में दो लेकिन ओरिजिनल कोऑर्डिनेट पर होना चाहिए, वो भी दे सकते हो, लेकिन वहाँ पर लेयर वाइज नहीं आएगा, क्योंकि लेयर की जगह तो चैनल हो जाएगी, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पर एक ही कोऑर्डिनेट होते हैं ना पूरी कैड पर भी, ठीक है। ग्लोब पर भी आपका एक जगह का एक ही कोऑर्डिनेट होता है। तो क्या होगा, इसमें RE2 स्टाइल और चेक मार्क कर दो, प्रिंट कर दो, नाम दे दिया एक्सेस सेव, ठीक है। ये ट्रांसफ़र हो रही है, मैं इसको ओपन करता हूँ तो कैसे आएंगे, डेटा में गया, इंपोर्ट ड्राइंग फाइल, मैं कैड इंस्टॉल नहीं रखता, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये फाइल आ गई, ओपन किया तो यहाँ पे आपका जो है देखिए सब ऊपर नीचे आए हुए हैं, तो इनकी क्या हुई, वो लेयर बन गई क्रॉस सेक्शन की, सॉफ्टवेयर की लेयर की जगह क्रॉस सेक्शन को लेयर में डाल दिया उसने। जिसका भी देखना है, जिस चैनल का भी ऑन करो उसी का देख लो, तो वो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट पर है ये भी, तो एक ही फाइल में सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो गई है, ठीक है। तो यहाँ भी वो चेक कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि फाइल तो एक ही हो लेकिन अलग अलग रखा है, मुझे ओरिजिनल कोऑर्डिनेट पर नहीं चाहिए,
ठीक है। तो उसमें आप क्या करोगे, मल्टीपल क्रॉस सेक्शन पर सीट, कितने रो चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, ठीक है। मान लीजिए 4 रो 4 कॉलम दे दिए तो 16 एक साथ आ जाएंगे। कितना कितना आपस में गैप है उनका, एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन के बीच में वो दे दीजिए। 10-10 दे दिया 100 आ गए, 20-20 दे दिया 400 आ गए, ठीक है। RE2 स्टाइल हटाइए, सेव टू टाइम फाइल रखिए, प्रिंट करिए, यहाँ पर नाम दे दीजिए न्यू एक्सेस, कोई भी नाम दे दिया, सेव, ठीक है। ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं आपके, यहाँ पर दिखाता रहता है कितने ट्रांसफ़र हो गए। इंपोर्ट करिए, जब भी ट्रांसफ़र हो क्रॉस सेक्शन उस टाइम पर Ctrl+C Ctrl+V यूज़ मत करना, जिस जगह यूज़ कर दोगे उस जगह क्रॉस सेक्शन छूट जाएगा ट्रांसफ़र होना। अच्छा, क्योंकि Ctrl+C इधर करता है और कैड में Ctrl+V होता है, Ctrl+C वो ट्रांसफ़र करने के लिए, तो Ctrl+C वहाँ भी ईजी होता है। ओके। अब आप कई बार क्या करते हो कि ट्रांसफ़र पे लगा दिया, काम कर रहे हो और इधर आप Ctrl+C Ctrl+V अपना कॉपी पेस्ट चल रहा है आपका, जितनी बार Ctrl+C दबाया उतना ही क्रॉस सेक्शन उस टाइम का मिस, ठीक है, क्योंकि एक ही जगह चलेगी उस टाइम पर पूरे सिस्टम पर कमांड। अब यहाँ पर ये ओपन की फाइल, ओपन, ये आपके एक ही फाइल के अंदर सारे क्रॉस सेक्शन आ जाएंगे, ठीक है।